अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इजाज़ अजीज़ और एक अफसोसनाक खबर मैं आपको सुनाता हूँ। बताता चलूँ कि कल सहरी के बाद एक बहुत ही अजीबोगरीब और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। हमारे एक भाई हैं, आबिद भाई। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम। आबिद भाई जो है ये रावलाकोट से ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों की मेहनत मजदूरी के लिए यहाँ कराची आए। ये पार्ट टाइम जो है बाइकियाँ चलाते हैं और कल इनके साथ एक अफसोसनाक वाक़या पेश ये आया कि एक बंदा आया इनके पास और इनको बोल रहा है कि यहाँ शबाज कमर्शियल से बदर कमर्शियल तक जाना है। तो आबिद भाई आप ही बताएं आपके साथ क्या वाक़या पेश आया। जब वो आया सुबह का टाइम था, फजर के बाद मतलब मैं आया हूँ तो राइड मुझे मिली है। तो उसने कहा कि मैं शहबाज से बदर जाना है। मैंने बोला आपको ले जाऊंगा। उसने बोला कि मैंने आना भी और जाना भी है, दोनों तरफ की राइड कर दो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपको ले जाऊंगा। जब वो यहाँ से गया तो वो अपने फोन पे कुछ बात कर रहा था कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ और तुम पैसे मुझे देना, मैं वापसी जल्दी आ जाऊंगा। और वो आपस में बातें कर रहा था। मैं वहां से फिर उसको लेके निकल गया। जब रास्ते में वो उसने कहा कि मैंने मैकडॉनल्ड पे जाना है, मैकडॉनल्ड पे जाना है। मैंने बोला आपने वो बदर कमर्शियल की बात की थी, आप मैकडॉनल्ड की बात कर रहे हो। तो फिर वो उसने बोला चलो मुझे बदर पे ही छोड़ दो। तो वो मुझे गली में लेके गया। तो गली में ऐसे कोने पे जब मैंने मोटरसाइकिल रोक दी, उसने कहा कि थोड़ा सा आगे कर दो। मैंने बोला बस गली में तो मैं नहीं जा रहा हूँ, बस यहाँ मतलब रोक दी। जब उसका पेमेंट, मैंने बोला पेमेंट दे दो। फिर पेमेंट वो ऐसे हाथ जेब में डाला। तो उसके बाद फिर टंकी से मैंने वो जो राइड थी वो मोबाइल उठाया और निकल गया, भागना शुरू हो गया। मैंने बोला वो, उसने कहा कि मैं फोन कर रहा हूँ। तो वो लेके ऐसे गली में चला गया। गली में ऐसे चला गया तो वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया, तो मैं उसके पीछे गया। सीढ़ियों से ऊपर गया तो वो मैं भी उसके साथ गया। तो वो ऊपर से वो नीचे एक साइड से वो, मैं तो ऊपर चला गया, वो एक साइड से वो नीचे जा रही थी सीढ़ियाँ। तो बेसमेंट से दूसरी परली साइड पे मतलब वो दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता बाहर था। निकल गया, बाहर निकलने का रास्ता था। मैं ऊपर चला गया तो वो जब ऊपर देखा तो वो बंदा नहीं है। फिर नीचे आया तो देखता हूँ नीचे वो दूसरी तरफ से रास्ता है उसका, मतलब वो निकल के भाग गया। तो जब मैं वो नीचे रास्ता देखा तो वो भाग गया। फिर मैं उसके पीछे गया हूँ लेकिन मुझे नजर नहीं आया कि किधर गया, किसी बिल्डिंग में गया या फिर रास्ता मतलब वो कुछ चेंज कर दिया, मुझे वहां से नजर नहीं आया। फिर मैं वहां उसको ढूंढता रहा, वो किसी से ही पूछा, उसने बोला ये यहाँ पे तो बंदा ही नहीं देखा। तो थोड़ी देर बाद मैं फिर परेशान हो गया, मैंने मोबाइल भी नहीं मतलब वो लेके गया, सब कुछ मतलब वो। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। घर आ गया, वो दफ्तर भी नहीं खुले थे, मैंने सिम बंद करानी थी, वो भी नहीं हो सकी। मैं आ गया तो सो गया। फिर मैं 1 बजे उठा, जाके सिम को वो बंद सिम करा, निकलवाई दूसरी। सिम निकल आई। फिर वो सिम मैंने आगे मोबाइल में अपने वो दूसरे छोटे मोबाइल में डाली। तो वहां से उन्होंने मुझे 2-3 मरतबा उन्होंने मतलब व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की है, उनके दूसरे नंबर से मतलब मुझे कॉलें आती रही। सही है। तो उन्होंने फिर एक लेडीज भी उसने मुझे फोन किया कि ये आप, वो जो दूसरा लड़का था वो किधर गया है। तो मैंने बोला दूसरा लड़का तो कोई नहीं है। वो कहता है 2 मिनट पहले मुझसे बात कर रहा था इसी नंबर से। तो वो मेरा नंबर मतलब गलत इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। तो फिर मैंने, जब वो बात हो गई, मैंने सिम निकाल दी। उसके बाद फिर मैंने रात को जब दूसरा बड़ा मोबाइल लेके आया, मैंने जब जायज कैश का मतलब वो मैसेज आया तो उसमें से मेरे पैसे निकल रहे थे। अच्छा, यानी कि आपका जेस कैश अकाउंट था उसके अंदर और उसके अंदर ऐप थी जेस कैश आज की। आज जायज ऐप थी, अच्छा। उसमें से पैसे निकल रहे थे। अच्छा, उसके अंदर से पैसे भी निकल गए और आपके। पैसे भी निकल गए। मैंने बोला उसमें तो मैंने कोड लगाया हुआ था, वो कैसे हो सकता है। फिर पहले उसने 500 निकाला, फिर 2000, फिर 5000, ऐसे करके मतलब जो छोटे उसके सारे पैसे थे निकाल लिए सारे। निकाल दिए सब पैसे। जब अच्छा। मैंने वो अपना वो जब मैंने मोबाइल में डाली तो उसमें तो पैसे ही नहीं थे। अब जो दूसरा बंदे ने, किसी ने दो पैसे भेजे, वो भी उन्होंने निकाल दिए, अच्छा। वो भी निकाल दिए। अब मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपके पास अच्छा आया जी, हूँ। एक तो बहुत अफसोसनाक खबर ये है ही है कि इनका मोबाइल तो गया ही गया। इनके अकाउंट में जो है कुछ पैसे थे, जो भी इन्होंने मेहनत मजदूर से कमाए थे वो पैसे भी चले गए। अब इसमें तशवीशनाक बात ये है कि उसके अंदर जब इनका सिक्योरिटी कोड लगा हुआ, पिन कोड लगा हुआ है, तो इसके अंदर से इसके पैसे कैसे जा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है कंपनी जेज कैश वालों के लिए, जेज वालों के लिए भी और उन अदारों के लिए कि भाई एक बंदे का अपना सिक्योरिटी पर्सनल कोड एक तो मोबाइल पे लगा हुआ है, मोबाइल कैसे खुल गया इनका। फिर उसके बाद उसके जेज कैश के ऊपर इनका जो भी पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर पैसे
वो कैसे जा सकते हैं। तो एक सवालिया निशान है। अब ये भाई बेचारे दर बदर घूम रहे हैं, और इन्होंने अभी मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, तो वो पैसे जब मैंने हेल्पलाइन पे बात करने की कोशिश की, हेल्पलाइन पे कॉल उठा ही नहीं, लग ही नहीं, नंबर ही नहीं लग रहा। तो उसके बाद अभी व्हाट्सएप पे जो हेल्पलाइन है उधर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। बहरहाल अब देखते हैं लेटर ऑन क्या होता है इसके बारे में। लेकिन भाई काफी परेशान है कि व्हाट्सएप भी उन्होंने मिस यूज किया और इनका अकाउंट का भी मिस यूज हुआ है, और जिन अकाउंट में पैसे भेजे हैं वो कोई ऑनलाइन पेमेंट हुई है। ऑनलाइन पेमेंट ऐसी हुई है कि नेक्स्ट जो बंदे हैं उनका सिर्फ नंबर शो हो रहा है, नंबर ऐसे जो बंद है और उन पे कोई अकाउंट शो नहीं हो रहा है, जस्ट कोई मर्चेंट अकाउंट है या कोई ऑनलाइन पेमेंट हुई है जिसपे हम उनकी डिटेल तक नहीं पहुंच पा रहे। तो भाई कोशिश करें, एहतियात करें सारे भाई, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इस तरह का कोई डिटेल मिलती है तो प्लीज हमसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया। Thanks for watching. Subscribe, like, comment, and share with your friends.